हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल में कैसे डेटा को अपेंड करते हैं और बाइनरी फाइल में कैसे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका था कि बाइनरी फाइल में हम लोग कैसे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आफ्टर राइटिंग हाउ वी कैन रीड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बाइनरी फाइल, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सीधा बात करेंगे अपेंडिंग इन बाइनरी फाइल। ओके, कि बाइनरी फाइल में हम लोग रिकॉर्ड को आखिर कैसे अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोड को समझोगे। डेफ अपेंड एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। then this is the empty list which I have created. Then we are going to open the file employee.dat, है ना। मान करके चलो कि यहाँ पे एक फाइल है employee.dat जिसको कि मैं AB मोड में ओपन कर रहा हूँ, अपेंड इन बाइनरी मोड में। ठीक है, देन n इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी एम्प्लॉइज। यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कि कितने एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, अपेंड कराना है, ऐड करना है एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल में, राइट। देखो डब्ल्यू बी मोड और ए बी मोड में बेसिकली क्या डिफरेंस है। डब्ल्यू बी मोड आई मीन टू से राइटिंग इन बाइनरी, है ना। उसमें क्या होता है कि आप डेटा जो है ओवर राइट कर देते हो, यानी कि अगर फाइल में पहले से डेटा है तो आप वहां पे अगर डब्ल्यू बी मोड यूज करोगे, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो डेटा क्या होता है उसी पे ओवर राइट हो जाता है, पहले वाला डेटा आपका इरेज्ड हो जाएगा। लेकिन ए बी मोड में क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें पहले से डेटा है तो डेटा यहाँ पे क्या होता है, अपेंड होता है ना। डेटा ओवर राइट नहीं होता, यानी कि पहले वाला डेटा भी रहेगा और आप जो भी रिकॉर्ड्स राइट करना चाहते हो जस्ट जा करके क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी मोड में फाइल पॉइंटर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द फाइल होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक नया फाइल क्रिएट होगा, तब तो वहां फाइल पॉइंटर एट द बिगनिंग होना ही है। लेकिन डब्ल्यू बी मोड में क्या होता है, दोनों ही केस में फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फाइल क्रिएट हो जाएगा और फाइल पॉइंटर ऑफकोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो भी फाइल पॉइंटर आपका क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल ही होता है, स्टार्टिंग में ही होता है फाइल पॉइंटर आपका। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान के चलो कि यहाँ पे हाउ मेनी एम्प्लॉइज हम लोग यूजर से 2 इनपुट ले लेते हैं एन वेरिएबल में, है ना। तो एन का वैल्यू जो अभी हमारा हो चुका है 2। ओके, देन फॉर आई इन रेंज, तो आई का स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा 0। एंटर एम्प्लॉय कोड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 103। एंटर नेम राज, एंटर सैलरी 77,000, कुछ भी आप कर सकते हो। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट कर दिया और डेटा वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया। तो ये डेटा जो वेरिएबल वो आपका लिस्ट बन चुका है। इसको हम लोग इस लिस्ट में अपेंड करा दे रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट में, lst.append डेटा, यानी कि ये जो लिस्ट है वो मेरा नेस्टेड लिस्ट बन जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे फॉर आई इन रेंज। इस बार आई का वैल्यू क्या होगा, 0 के बाद 1 होगा। देन अगेन एंटर एम्प्लॉय कोड, कुछ भी एम्प्लॉय कोड एंटर करोगे, नेम एंटर करोगे, सैलरी एंटर करोगे, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और इस लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, lst वेरिएबल में अपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर से जब आप लूप में जाओगे फॉर आई इन रेंज, तो इस बार आई का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 इज द स्टॉप वैल्यू, है ना। तो आप फोर लूप से बाहर आओगे और पिकल डॉट डंप, सिंपली आप डंप कर दोगे इस एलएसटी को, इस नेस्टेड लिस्ट को डंप कर दोगे। सिंटैक्स क्या होता है डंप का आपको पता है, सबसे पहले पाइथन ऑब्जेक्ट आएगा, देन फाइल पॉइंटर, और उसके बाद हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपेंड कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। काफी सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो राइटिंग बाइनरी फाइल में राइटिंग और अपेंडिंग ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस केवल फाइल एक्सेस मोड का डिफरेंस। वहां पे डब्ल्यू बी मोड में हम लोग काम करते हैं, ए बी मोड में काम करते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको राइट करके ही दिखाता हूं। तो राइट फंक्शन को कॉल करेंगे, आफ्टर राइटिंग हम लोग रीड फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या हमने राइट किया उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपेंड करके देखते हैं उसी में, और उसके बाद अपेंड करने के बाद फिर से हम लोग रिकॉर्ड को रीड करके देखेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा राइटिंग का कोड हो गया, इसको भी हम लोग कॉल करने वाले हैं इस राइट फंक्शन को। देन आफ्टर विल कॉल दिस रीड फंक्शन, और उसके बाद हम लोग अपेंड फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
हाउ मेनी एम्प्लॉयज, है ना। तो अभी ये राइट फंक्शन काम कर रहा है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आप राइट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। एंटर एम्प्लॉय कोड 101, एंटर नेम अभी, एंटर सैलरी 77,500। चलो एंटर एम्प्लॉय कोड तो 102 कर देता हूँ। एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबीर, एंड एंटर सैलरी 65,000 मैं कर दे रहा हूँ। तो ऑल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, है ना। अभी जो भी हमने राइट किया वो सारा रिकॉर्ड को हम लोग रीड कर चुके हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉयज, अब क्या करने हम लोग अपेंड करने वाले हैं, है ना। ये अपेंड वाला फंक्शन काम कर रहा है। तो फिर से चलो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं। एंटर एम्प्लॉय कोड तो 103 कर देता हूँ। एंटर नेम मैं यहाँ पे कुणाल ले ले रहा हूँ। एंटर सैलरी 85,000, एंड एंटर एम्प्लॉय कोड तो 104 करता हूँ। एंटर नेम, नेम मैं क्या कर लूं, चलो राहुल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंटर सैलरी तो 36,400 मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो क्या, पहले हम लोग जब राइटिंग किए तो 2 रिकॉर्ड हम लोगों ने राइट किया था, उसके बाद उसी में और भी 2 रिकॉर्ड हम लोग क्या कर दिए, अपेंड करा दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाइनरी फाइल में, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फाइल में हम लोग सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप सर्च कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ रीड फंक्शन को कॉल करके रखता हूँ ताकि हमें दिखे कि इस बाइनरी फाइल में कितना रिकॉर्ड्स है ना, क्या क्या रिकॉर्ड्स है। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि सर्चिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं बाइनरी फाइल में, है ना। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग या कोई पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग किसी रिकॉर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो डेप्थ सर्च एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, है ना। एक काउंटर वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 0 से, c इक्वल टू 0, ठीक है। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने फाइल को ओपन किया एम्प्लॉय डॉट डैट। और सर्चिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रीडिंग ही करते हैं बाइनरी फाइल को, तो इसको हम लोग आरबी मोड में ओपन करेंगे। देन empid, इस वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से कि एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च। भाई एम्प्लॉय कोड एंटर करो जिसको आपको सर्च करना है, जिस रिकॉर्ड को आपको सर्च करना है। देन while ट्रू के अंदर हमने क्या किया, x इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, हमने डेटा को लोड कर लिया जो कि नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में था, यानी कि x आपका नेस्टेड लिस्ट होगा। अब फॉर आई इन x इसमें जाएंगे, पहला रिकॉर्ड को लाएंगे। पहला रिकॉर्ड का जो पहला फील्ड था हमारा, उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। हम लोग पहले फील्ड के अकॉर्डिंग सर्च करना चाह रहे हैं, तो पहला फील्ड का इंडेक्स 0 है। तो सबसे पहले पहला फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आपका पहला जो रिकॉर्ड क्या था, 1, नेम मुझे याद नहीं, मान के चलो चलो आकाश था, सपोज दैट, है ना। और इम्प्लॉय कोड मेरा 101 था ना, 101, इम्प्लॉय कोड 101 था। मान लेते नेम कुछ एक लाइक दैट था, और सैलरी मान लो 77,500 ऐसा था हमारा, 77,500, ठीक है। तो ये आपका पहला लिस्ट ऐसे आएगा। जब ये लूप चलेगा, फॉर लूप फॉर आई इन एक्स, तो आप इस लिस्ट को आप एक्सेस करोगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये इम्प्लॉय कोड है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। हमने यहाँ का क्या कंडीशन अप्लाई किया, इफ, देखो यहाँ मिस्टेक, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं, इफ आई 0, तो आई 0 मतलब ये 101 आ गया। और मान लो कि एंटर इम्प्लॉय कोड आप एंटर कर रहे हो 103, तो क्या 101 इक्वल टू 103 है, ये आपका क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इफ ब्लॉक फॉल्स होगा तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी फिर से आप लूप में चले जाओगे फॉर आई इन एक्स, है ना। तो इस बार इसी प्रकार से दूसरा रिकॉर्ड आएगा 102 वाला, है ना। तो वो भी मैच नहीं करेगा, फिर से लूप में जाओगे फॉर आई इन एक्स, तो इस बार कौन सा आएगा, 103 वाला रिकॉर्ड आएगा। हमने कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रखा है इफ आई 0, तो 103 इक्वल टू एमपीआईडी, एमपीआईडी में भी हमने क्या इनपुट लिया, 103 ही इनपुट लिया। तो इस बार क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड फाउंड, एंड आई का करंट वैल्यू 103 वाला रिकॉर्ड हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग सी का वैल्यू 1 कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे। ये एक टाइप से इंडिकेशन है कि भाई रिकॉर्ड मिल चुका है। और उसके बाद हम लोग ब्रेक हो जाएंगे, इस लूप से बाहर हो जाएंगे। ये ब्रेक क्या करेगा, इस फॉर लूप से आपको बाहर करेगा, बट स्टिल यू आर इन दिस वाइल ट्रू ब्लॉक, इस वाइल ट्रू के अंदर अभी भी हो, इस लूप के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिर से कंडीशन अप्लाई कर दिया, इफ सी इक्वल टू 1, अगर सी का वैल्यू वाकई में 1 हो चुका है तो ब्रेक, आप यहाँ से क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, बाहर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में पास कर दिया, तो कोई भी एरर हो तो उसको पास कर देना, इग्नोर करना है, ठीक है। एंड देन फाइनली इफ सी नॉट इक्वल टू 1, अगर सी का वैल्यू 1 नहीं होता, सी का वैल्यू 0 ही रह जाता है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बाइनरी फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। काफी सिंपल सा कोड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद मैं सर्च फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास टोटल जो है 4 रिकॉर्ड्स है। मैं 102 इसको सर्च करना चाहूंगा। 102 एम्प्लॉय कोड, एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च। तो 102 में क्या रिकॉर्ड है हमारे पास? अबीर, और उसका सैलरी है 65,000। तो ये वाला रिकॉर्ड आना चाहिए। देखिए रिकॉर्ड फाउंड 102 अबीर 65,000। परफेक्ट। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे 1010 एंटर कर देता हूँ एम्प्लॉय कोड, जो कि हमारे डेटा में बेस में एग्जिस्ट नहीं करता। एम्प्लॉय डॉट डैट इस फाइल में 110 है ना, ये रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैसेज मिलना चाहिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आ रहा है, राइट। तो आई होप आपको बाइनरी फाइल में कैसे अपेंडिंग करते हैं और कैसे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम लोग सर्च कर सकते हैं ये जरूर समझ में आया होगा। बट आपका कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।